इस सेंटेंस में हम लोग ये समझेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग WH वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब WH वर्ड्स का यूज़ जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होता है, जहाँ पर हम लोग सीखा तक नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर। अगर नाउन क्लॉज का वीडियो नहीं मिला तो मिल जाएगा भी आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अगर यूज़ करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा कि कंपाउंड बनेगा। अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर कंपाउंड कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और वही WH वर्ड जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है वही WH वर्ड जो हमारा कंपाउंड भी बनाता है, इन दोनों के फिर मीनिंग में, इनके अर्थ में क्या डिफरेंस होगा वो भी समझेंगे। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे, और इनके ठीक पहले अगर मुझे कंपाउंड बनाना है, अगर कंपाउंड बनाना है तो हम लोग इसके ठीक पहले यूज़ करेंगे कॉमा का। वीडियो पॉज करके आप ये सारी बातें लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान समझो, मैं सेंटेंस एक आपको बताता हूँ, उस सेंटेंस के डिफरेंस में फिर मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए, आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला। ही गेव मी द मैसेज, उसने मुझे संदेश दिया। अब इसको अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये हु से बनेगा। कैसे बनेगा? आई मेट मोहन। हम लोग सीखा था कि जब भी सब्जेक्टिव केस को रिमूव करना तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं हु का। तो हु गेव मी द मैसेज। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। ये आपका कॉम्प्लेक्स बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने WH वर्ड का यूज़ किया है। और अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला जिसने मुझे मैसेज या संदेश दिया। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे मैं WH वर्ड लगाया लेकिन इसके पहले कॉमा नहीं लगाया है। अगर कॉमा नहीं लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मोहन से मिला जिसको तुम नहीं जानते हो। देखो, मैं मोहन से मिला, उसने मुझे संदेश दिया, तो मैं ये बात किससे बोल रहा हूँ? मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं मोहन से मिला जिसने मुझे मैसेज दिया, और मोहन को तुम नहीं जानते हो, तुम मोहन के बारे में नहीं जानते हो, उस मोहन ने मुझे मैसेज दिया है। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे ये निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा, तो इसका मतलब ये है कि मैसेज मुझे मोहन ने दिया लेकिन मोहन को तुम भी जानते हो। मोहन को तुम पहले से ही जानते हो, बस मैंने उसका नाम फिर से ले लिया है दोबारा। तो कॉमा लगाने से मीनिंग ये निकलता है कि कॉमा के पहले आने वाला जो व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो भी कुछ है उसके बारे में पहले से हम लोग जानते हैं और उसका बस नाम लिया है। अगर मैं उसके पहले कॉमा ना लगाऊं तो उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। वो पहली बार मुलाकात हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, ये मीनिंग निकलेगा। क्लियर? अगर मैं इसका मीनिंग समझूँ ध्यान से, कॉमा और हु का, तो यहाँ पर निकलेगा एंड ही। अब लड़का है ना, तो यहाँ पे ही आएगा, एंड ही। मैं मोहन से मिला और उसने मुझे संदेश दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर एंड आपने सीखा है कि एंड का यूज़ जो कंपाउंड सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पे कॉमा और हु का मतलब एंड ही निकला, तो एंड अपना होता है कंपाउंड, एंड ने समझाया है। क्लियर? अगला, ही रिलीज द बर्ड, उसने पक्षी को छोड़ दिया है। इट फ्लू अवे एट वंस, और वो तुरंत ही उड़ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ही रिलीज्ड द बर्ड। अब यहाँ पे आया मेरा इट, तो इट मेरा नॉन लिविंग के कैटेगरी में, तो मैं यूज़ करूँगा विच। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का खुद भी काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिर वर्ब, फ्लू अवे एट वंस। तो आपको ध्यान ये देना है कि WH वर्ड आया, इसके पहले कॉमा नहीं, तो ये मेरा बना कॉम्प्लेक्स। उस यानी कि पक्षी को छोड़ दिया गया है और यह तुरंत उड़ गया। तो वो कोई एक पक्षी उड़ाया गया है, कोई छोड़ा गया है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कॉमा, तो इसका मतलब ये निकला कि उस पक्षी को हम लोग जानते थे, उसी को छोड़ा गया है। तो यहाँ पे कॉमा और विच का मीनिंग निकला है एंड इट। तो यहाँ पे एंड ने समझाया कि ये मेरे बन गया कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? कॉमा का मतलब होता है उसके बारे में हम लोग पहले से जानकार हैं। कॉमा लगाना जरूरी है, कॉमा लगा तो कंपाउंड, कॉमा नहीं लगा तो मेरा वेरी गुड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, सी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई। सी सॉ द ताज,
और उसने ताजमहल देखा। ध्यान से मेरी बात समझना, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सेंटेंस 3 तरीके से बनेगा, सिंपली भी बनेगा, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और कंपाउंड भी बनेगा। कैसे, देख लीजिए। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूँ तो वो आगरा गई। दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि उसने ताजमहल देखा। वो आगरा क्यों गई? तो आंसर आया ताजमहल देखने गई। तो हमें ये समझ में आया है कि पहले वाले सेंटेंस में जो बातचीत चल रही है उसका उद्देश्य, उसका पर्पज़ सेकंड सेंटेंस में दिया गया है। जब भी अपना पर्पज़ सेकंड सेंटेंस में दिया जाता है तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए उस पर्पज़ को हम लोग TO से जोड़ते हैं। ठीक है, समझो कैसे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शी वेंट टू आगरा। अब यहाँ पे पर्पज़ अपना क्या है? सी को छोड़ दो, क्यों सी कॉमा ले लें, हमने सिंपल बनाना है। तो पर्पज़ क्या हुआ? सो द ताज। तो मैंने जोड़ा टू। हमें पता है कि TO के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए मैं सो की जगह ले लूँगा सी द ताज। सी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। वह आगरा ताजमहल देखने के लिए गई। ये मेरा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं है। क्लियर? अब मैं बात करूँ इसके कॉम्प्लेक्स की तो कैसे बनेगा? सी वेंट टू आगरा। अब बात आपकी चल रही है प्लेस के बारे में, तो मैं यूज़ करूँगा वेयर। वेयर सी सो द ताज। तो अब ध्यान यहाँ पे दो कि वो आगरा गई जहाँ पर उसने ताजमहल देखा। इसका मतलब ये कि आगरा के बारे में बातचीत चल रही है। हालांकि जानते सब लोग आगरा के बारे में हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब ये निकला कि वो आगरा गई लेकिन पर्पस पता नहीं था, तो उसको समझाने के लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि वेयर, जहाँ पर उसने ताजमहल देखा। अगर मैं इसके पहले लगा देता हूँ कॉमा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आगरा गई थी और हम लोग को पहले से पता था कि वो ताजमहल ही देखेगी। इसका मतलब ये निकला है। क्लियर? तो कॉमा ये समझा रहा है कि वहाँ पे वो काम पहले से ही शेड्यूल था। तो एंड वेयर का मतलब, सॉरी, कॉमा और वेयर का मतलब निकला एंड देयर और वहाँ पर। तो इसको तोड़ने पे हमें पता चला कि यहाँ पे तो एंड निकल के, तो एंड अपना आता है कंपाउंड में। ध्यान देना चीज़ों पर, उतनी ही जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एग्जाम में आपको ध्यान ये देना है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए अगर उन्होंने WH वर्ड्स का यूज़ किया है तो उसके पहले अगर कॉमा है तो कंपाउंड है, कॉमा नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर? अब मिलते हैं एडवांस वाली वीडियोस में, तब आपको चीज़ समझ में आएगी। इससे बेसिक था और इसको बेसिक तक ही समझिए, एडवांस अभी नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।